और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले INDI अलायंस की ओर से पक्ष के लिए आमंत्रित करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम जी को कि वो मंच पर आएं और हमारे इस चर्चा में हिस्सेदारी दें। मोहम्मद असलम जी। और हम आमंत्रित करेंगे हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी से कि वो मंच पर आएं और मोहम्मद असलम जी को हमारे कार्यक्रम में आने के लिए एक स्मृति चिन्ह दें, ताकि इन्हें भी याद रहे कि कशिश न्यूज़ के बिहार मंथन के कार्यक्रम में इनकी सहभागिता रही थी और INDI अलायंस की ओर से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी इन्होंने कार्यक्रम में गठबंधन का पक्ष रखा था, अपनी पार्टी का पक्ष रखा था। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दरभंगा से दिखा रहे हैं। बिहार मंथन का ये विशेष कार्यक्रम और सहयोगी रश्मि से हम आग्रह करेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद असलम जी कशिश के इस मंच पर। सबसे पहले मैं कशिश न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, ऑडियंस हैं, उनको भी मैं आदाब प्रणाम सलाम करता हूं। और आगे क्या है विषय? बिल्कुल, आज चूंकि चुनाव करीब है और अब मुझे लगता है कि उंगलियों पर दिन बाकी रह गए हैं। पहले तो बताइए तैयारी कैसी है? तैयारी तो पूरी है, लेकिन हमको लगता है कि शायद अभी तो पूरा देश देख रहा है कि NDA में क्या है, सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और अभी तक वो लोग कामयाबी नहीं मिले। एक तरफ नीतीश जी हमारे पूरी नाराज़गी है, वो लगता है कहीं फिर पलटी ना मार दें। तो और एक तरफ देखिए कि मांझी जी और कुशवाहा जी को दिल्ली बुलाया गया है। तो सब कुछ तो आपके सामने है परिदृश्य। तो चारों तरफ NDA में अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके कशिश न्यूज़ के माध्यम से कि बिहार की सरकार जो 20 सालों से बिहार प्रशासन कर रही है, आज बिहार में जो विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है। आज देखिए, आज पूरे शहर दरभंगा शहर में आप देखिए हर तरफ गड्ढा करके रख दिया गया है। क्या चुनाव से पहले इस तरह का उनको दिखाई नहीं दिया कि दरभंगा में पुल पुलिया या रोड सड़क क्या बनाना है? आज वो पूरे शहर में अगर एक दिन बारिश होती है तो पूरी की पूरी शहर डूब जाती है, लोगों को चलना दूभर हो जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, बिहार ही नहीं हमारे देश की भी समस्या है बहुत बड़ी। तो बिहार की जो मूल समस्या है पलायन, बेरोजगारी और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ नीतीश कुमार जी की जो 2015 से पहले लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका कानून था वो पूरी तरह से 2015 के बाद ध्वस्त हो चुका है। हर तरफ देखिए कि मार काट, गोली मार रहा है, लोग घुस के घर में गोली मार रहा है। अब तो ये समय आ गया है कि आप लोग सिर्फ जंगल राज याद करते हैं, लेकिन आज वो स्थिति है कि आज यहाँ महाजंगल राज चल रहा है बिहार में। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आई और बनेगी यहाँ सरकार, इसलिए कि नीतीश जी से लोग उब चुके हैं और हमारी सरकार आई तो वो पलायन पे काम होगा, उद्योग धंधे पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, ताकि आज बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े हायर एजुकेशन के लिए। सब कुछ यहीं मिले, बिहार में ही मिले, लोग अपने घर में ही रहें, अपने बाल बच्चों के साथ रहें और यहीं रोजगार की सुविधा उनको प्रदान हो। तो हम लोग इस तरह का सोच बनाए हुए हैं। हर महिला की सशक्तिकरण की बात हो रही है। आज 10,000 रुपया हर महिला को बांटा जा रहा है।
ये सब क्या है, वोट खरीदने के लिए एक हथकंडा ठीक अपनाया है, गया आपने है। अपनी बातों की शुरुआत की कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। जी। आपकी मैं बात करूं, महागठबंधन में क्या चल रहा है? अभी तक सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ सीट पे बात चल रही थी जिसमें थोड़ा डिस्प्यूट था, वो आज हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी आज उपस्थित हैं। आज वो पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे कहाँ कौन सा सीट कौन कांग्रेस को जाएगी और कहाँ कौन लड़ेंगे यानी प्रत्याशी। आप ये कह रहे हैं कि आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा इसे श्योर लेकर? श्योर, समय कम है। समय कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों ने जो जो वादा किया है, ऐसा नहीं है कि 2013 में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, हवाई बात नहीं होती है। उन सारे वादों पे अमल किया जाएगा और जब सरकार बनेगी तब अपने समय पे डेवलपमेंट होता ही है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार का, वो नहीं हुआ। ये पूरी देश की बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहार के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। वो खटारा सरकार, 20 साल की खटारा सरकार को ढोना नहीं चाहते हैं। यहाँ युवाओं की सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। अब बदलाव निश्चित रूप से होगा और बिहार में लोग तैयार बैठे हैं। ठीक है, युवा सरकार की आप बात कह रहे हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो रहा महागठबंधन की तरफ से? कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा? क्यों इस पर सस्पेंस है? देखिए, आज ही तो कल की बात है, नीतीश कुमार जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी डरे हुए हैं कि हमको फिर सीएम बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा। यह बात तो पूरी तरह से बिहार की जनता भी जानती है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ भाजपा सिर्फ ठगने का काम करती है और चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार जी को कहाँ फेंकेंगे, वो पार्टी कहाँ जाएगी, ये आप लोग देखिएगा। और नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि आकर आप हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप कहिए कि यहाँ का सीएम कौन होगा। तो क्यों नहीं एनडीए घोषित करती है नीतीश कुमार जी को? महागठबंधन की तरफ से क्यों नहीं घोषित किया जा रहा की तरफ है? से तो क्लियर है मैडम, वो क्लियर है। यहाँ तेजस्वी यादव को ही हम लोग सीएम के रूप में देख रहे हैं और चुनाव के बाद देखा जाएगा कि हमारे जो जितने प्रत्याशी जीत के आएंगे वो लोग। फिर यहाँ आपने दो तरह की बातें कह दी। आप ये भी कह रहे हैं एक तरफ कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त देखा जाएगा जितने प्रत्याशी जीतेंगे उसमें कौन बनने योग्य है। देखिए, आपने अभी सर्वे किया है, सारे मुख्यमंत्रियों का फेस दिखाया है, उसमें सबसे आगे कौन है बताइए? आपकी लिस्ट में सीएम कौन कौन चेहरे है पे- सबसे आगे? महागठबंधन में आपकी लिस्ट में आपने किसे रखा है सबसे आगे? हमने जो रखा है, हम देश की जनता के नज़र में कौन है आगे, यह पूछना चाह रहा हूँ। अब बताइए कौन सा फेस सीएम के फेस में आ गया है? नहीं, ये बिहार तो में? आपकी पार्टी है, आपका शेष- महागठबंधन है, वो- आपका दल है। तेजस्वी जी सबसे आगे हैं सर्वे के अनुसार और हम लोगों ने उन्हीं को सीएम बनाने का संकल्प लिया है और वही सीएम। ठीक है, यानी कशिश के मंच पर आज आप इस बात को लेकर ऐलान कर रहे हैं कि हमने ये संकल्प लिया है कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। निश्चित रूप इस से, पर हम निश्चित- मुहर लगा दें? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, जी, जी। कोई संदेह नहीं है इसमें। अभी तक तो कोई संदेह नहीं है। फिर सीट बंटवारे को लेकर क्यों खींचतान चल रही है? नहीं, आज क्लियर हो जाएगा। आज कोई खींचातान नहीं है, खींचातान सिर्फ एनडीए में चल रहा है। राज कुशवाहा जी दिल्ली भागे हैं, समझा, तो उधर ऑल इज वेल नहीं है। एनडीए ने कम से कम इतना तो बता दिया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वो सारी बात हो चुकी है। 61 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में, 135 पे लगभग आरजेडी लड़ेगी और बाकी जो हमारे वीआईपी हैं वो 15 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। यही है पूरा टोटल। चलिए, यानी आज आप इसकी भी घोषणा कर रहे हैं कशिश के मंच से कि कांग्रेस पार्टी इस बार 61 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और यही शाम को होने वाला है जो आप कह रहे हैं। जी, वैसे तो हमारी 70 सीट की डिमांड है और फिर औपचारिक बातचीत लगभग चल ही रही है। अभी भी बात चल ही रही है। यानी महागठ
जा रहा है? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से कहीं से कोई टूट कोई खींचता नहीं है, बात बन चुकी है। बिल्कुल बात बन चुकी है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा, ऑल इज वेल। चलिए ठीक है, मिथिला की अगर मैं बात करूं, क्या दावा किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से अगर जनता आपको चुनकर लाती है तो, या आप किस तरह से देखते हैं मिथिला के विकास के लिए? जनता चुन के लाएगी तो जनता को पलायन, यहाँ जो गरीब जनता है उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं सारा उपलब्ध होगा, उस पर काम किया जाएगा। और हेल्थ और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पे काम किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मिथिला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कृषि क्षेत्र ज्यादा है, किसान यहाँ ज्यादा रहते हैं। निश्चित निश्चित, किसानों पे तो हम लोग का पार्टी किसान के लिए सबसे पहले आगे आता है, और किसान के मुद्दा पर हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। उनको जितना मुआवजा चाहिए, जितना उनका लोन है माफ़ करना चाहिए। आज देखिए अडानी अंबानी, यहाँ क्या है, 2 सरकार है, 4 सरकार है, 2 बेचने वाले हैं गुजराती और 2 खरीदने वाले हैं। आज सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ है? गुजरात में है, बिहार में कुछ भी नहीं है। आज ये लोग बिहार में सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, यहाँ वोट दो और सारा का सारा फैक्ट्री ये लोग गुजरात में लगाएंगे। तो कहाँ गुजरात, तो बिहार तो पूरी तरह से अपंग बना दिया गया है इन लोगों के द्वारा। 20 साल में तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे लोग परेशान हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। कैसे विकास होगा मिथिला का? विकास होगा, विकास की एक बार सरकार आने दीजिए, फिर विकास की बात होगी, विकास किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज आपने बहुत सारी बातें कही। आप ये भी कह रहे हैं कि आज शाम तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा महागठबंधन का, कहीं से कोई टूट नहीं है, बात बन चुकी है। आपने तेजस्वी को भी आज मंच से मुख्यमंत्री चेहरा बताया है। निश्चित रूप से तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम जी आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू मैडम, वेलकम।